हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं एलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई में किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ। ये सुपर फास्ट शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको लास्ट तक देखना है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 तथा 7वां पद 3 हो तो इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरह से दिया गया हो कि तीसरा पद 7 दिया है और 7वां पद 3 दिया है, तो क्या करना है। इसका शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छा ये है कि तीसरा पद दिया है, 7वां दिया है, दोनों को जोड़ना है। और जो पूछ रहा है 12वां पद पूछ रहा है, तो ये माइनस करना है। तो 3 + 7 10 - 12, यह आएगा इसका आंसर -2। और आप कहेंगे कि ये प्रूफ करके दिखाओ कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पर अभी दिखाता हूँ कि जैसे ये तीसरा पद हमको क्या दिया गया है, 7 दिया है और 7वां पद है 3। तीसरा पद जब हमारा 7 है तो इसके आगे हमारा श्रेणी उल्टा क्रम में है, 7वां पद 3 हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो आगे आएगा 6 5 4 3। ये हमारा तीसरा पद, ये हो गया चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये हो गया 7वां पद 3। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा कॉमन डिफरेंस सार्वंतर होता है वो 1 होता है। तो इसका 12वां पद ऐसे ही निकल जाएगा। हम अगर 12वां पद निकालेंगे, जब 7वां ये हो गया, फिर आगे होगा 2 1 0 -1 और -2। अब देख लो ये 12वां हुआ कि नहीं। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। तो ये प्रूफ भी मैंने यहीं पर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, वो इससे भी शानदार है। यदि किसी समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग 8 है तथा 8 पदों का योग 5 है तो 13 पदों का योग ज्ञात करें। उसमें पद दिए गए थे 8वां और तीसरा जो भी दिए गए थे, और इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, पदों का योग दिया गया है। लेकिन इस तरह से दिया गया है कि 5 पदों का योग 8 और 8 पदों का योग 5 है। तो दोनों को जोड़कर पूछा है कि 13 पदों का योग क्या होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक सबसे आसान है कि माइनस लगाना है। जैसे 5वां पद दिया है 5 लिखना है, 8वां पद दिया है 8 लिखना है, दोनों को ब्रैकेट के अंदर जोड़ना है। 5 और 8 13 -13 इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर अगर आपको गलत नज़र आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब इससे भी शानदार अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1/7 तथा 7वां पद 1/5 हो तो 35 पदों का योग क्या होगा। पहले हमको योग ऐसे ही दिया गया था और दोनों का पदों को जोड़कर पूछा गया था कि इसका आंसर क्या होगा। इस बार हमको दोनों की गुणा करके पूछा गया है कि 5वां और 7वें पद की गुणा करके 35 पदों का योग क्या होगा। तो जब इसने गुणा किया है, हम भी गुणा कर देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला हमारा ये होगा कि पीवा पद दिया है और क्यूवा पद दिया है, दोनों की गुणा करते हैं, +1 करते हैं और अपर बटा में 2 करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5वां पद है 5 × 7 + 1, दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे और बटा में 2। 5 7 35 और 1 ये हो गया हमारा 36/2। तो आ गया हमारा 18 यही इसका राइट आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो हमारे साइट पर हमने इस पर भी वीडियो बनाया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन दिखाते हैं आपको। यदि समांतर श्रेणी के तीसरे व 8वें पद क्रम से 6 व 16 हैं तो इसके 11 पदों का योग क्या होगा। इस बार फिर से हमको तीसरा और 8वां पद जोड़कर पूछा गया है कि 11 पदों का योग क्या होगा। लेकिन इस बार हमको तीसरा पद 8 नहीं और 8वां पद 3 नहीं दिया गया है, बदल कर संख्याएँ दी गई हैं। जब इस तरह से बदल कर संख्याएँ दी जाएँ तो फिर हमको यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करना है, जिससे हमारा शॉर्ट ट्रिक बनेगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को करने में 10 मिनट से भी ज़्यादा का समय लगता है। और फॉर्मूला ये होता है इसके लिए, जैसे यहाँ पर ये तीसरा पद दिया गया है, इसको p मानेंगे, p + q, पीवा और क्यूवा पद, और बटा में आएगा 2, और ब्रैकेट के अंदर लिखना है हमको a + b। ये a और b क्या है, हमारे जो पद दिए गए हैं, ये a है और ये b है, और प्लस a - b और अपॉन में p - q। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू को रखना है और आंसर निकल जाएगा, नहीं तो फिर काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये हमारा दिया है पी, और तीसरा है तो 3 + 8/2, ये है हमारा 6 + 16 + a - b, 6 - 16 और बटा p - q, 3 - 8। यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 11/2 और ये हो जाएगा 16 और 6 22, और प्लस 16 में से 6 गया, ये बचेगा माइनस का 10, और अपॉन में नीचे माइनस का बचेगा 5, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो गया हमारा 5 10/5, ये आ गया हमारा 2,
ये हो जाएगा 11/2, ये हो गया 22 प्लस 2, 22 और 2 24/2, ये आ गया 11/2 गुणा 24। 2 से काटेंगे 12, 12 की और 11 की गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12×1 12 और 12×12 और 1 13, ये आ गया 132 आंसर। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक लेकर हम हर रोज़ आपके लिए आते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया दोस्तों।